मतलब है कि वो कहीं चल के नहीं जा रहा है, बल्कि वो बस पढ़ाने के लिए, अब पढ़ने के लिए बस तैयार है, बस कर ही रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इरादा रखता है कि भाई बस ये करना है। रिमेंबर, इंटेंशन टू डू एक्शन जो है वो आप जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि अब देखो, अब मैं एक चैप्टर खत्म कर चुकी हूं, बस दूसरा चैप्टर शुरू करने जा ही रही हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर नाउ। अब कहोगे मैडम कहां चल के जा रहे हो? बेटा हिंदी में भी तो कहते हैं मैं बस शुरू करने जा रही हूं, कहीं चल के नहीं जा रहे हो, बस जा रही हूं। मनमत, बस आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करोगे तो केडी लाइव टेस्ट करके एक अलग से है प्लेटफॉर्म, और केडी लाइव के अंदर भी जाओगे तो नीचे जाओगे तो टेस्ट सीरीज के लिए जैसे क्लिक करोगे दूसरे ऐप में पहुंच जाओगे, वहां पर पूरा टेस्ट है, सारा टेस्ट है, ठीक है। आई एम अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन, आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन व्हेन द रेन स्टार्टेड। का मतलब बस स्टेशन के लिए रवाना होने वाली ही थी कि बारिश हो गई। नेक्स्ट आओ, द पीएम इज टू डिलीवर अ स्पीच। पीएम क्या करने वाले हैं? बस भाषण देने वाले हैं। द पीएम इज टू डिलीवर अ स्पीच। आपको एक चीज देख रहे हो, सोनू रे, थैंक यू सो मच सोनू। सुनो, आप तीनों में एक चीज मार्क कर रहे हो, आपने यूज किया है जो स्ट्रक्चर, वो यूज किया है आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई एम, आई के साथ बेटा एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई इज एम आर के अकॉर्डिंग एम लगाया मैंने। गोइंग टू स्टार्ट, इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इज एम आर लगाना, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा, फिर गोइंग टू और फिर वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। यानी आपको बहुत सारे जरूरत ही नहीं पड़ता है ना, खाली इतना आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगा देते हो। देखो, अगर मैं कहूं आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं बस स्टेशन के लिए रवाना होने ही वाली थी कि बारिश शुरू हो गई, होने वाली थी, यानी आई के साथ अगेन मैंने कहा वॉज, लेकिन अब गोइंग टू के बदले में अबाउट टू लगा दिया। आई वॉज अबाउट टू लीव। देखो, द पीएम इज टू डिलीवर अ स्पीच, पीएम एक है इसलिए इज लिया, पीएम इज टू डिलीवर, यानी या तो गोइंग टू लो, या तो अबाउट टू लो, या तो छोड़ो ना खाली टू ले। इंटेंशन दिख जाता है। दैट मीन्स अगर हम एम का इस्तेमाल करते हैं तो आई के साथ करेंगे एम, और पास्ट में करोगे तो आई के साथ वॉज। अगर आप ही, शी और इट यानी लड़का हो लड़की हो या कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई भी राम श्याम मोहन जैसा नाम लिख लो या बॉय गर्ल जैसा सिंगुलर लिख लो, अगर ये लिखोगे तो आप प्रेजेंट में इज लगाना, पास्ट में वॉज लगाना। देखो, लेकिन अगर आप यू, वी, दे और बॉयज गर्ल्स जैसे प्लूरल की बात करोगे तो प्रेजेंट में आर लगाओगे और पास्ट में वर लगाओगे। अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, और ये हम आपको बार बार जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिखाया था, ठीक है। यानी आपको इतना पता होगा तभी बना पाओगे। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, वॉज लगता है पास्ट में, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ और नेम के साथ प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वॉज, और यू, वी, दे और सारे बहुवचन के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर। बेटा 10 जनवरी को जो बैच शुरू हुआ है उसको बहुत अच्छे से कराएंगे, लेकिन अगले साल का एग्जाम के लिए 6 महीना लगेगा। जिन लोगों की इसी साल एग्जाम देना है वो प्लीज टारगेट 250 बाई कर लेना। आईलेट्स के लिए बेटा मैं बता दूं, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा माइग्रेशन वगैरह की तैयारी कराता है, अगर वहां जाओगे तो सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे दिखेंगे, वो बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे मैंग सैनी। इसीलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसके लिए अब स्पोकन तो कर लो मेरे पास। लेकिन अगर कहोगे कि मैं फॉर्म भरवाऊंगी या एग्जाम का, वो सब नहीं देखूंगी बेटा मैं। चलो, देखा क्या कहा मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। आज वॉल्यूम 1 नहीं है, आज स्पोकन करा रही हूं, वॉल्यूम 1 मत बोलो भी। ये आपको पता होना चाहिए, अब बस इतना ही पता होना चाहिए। अब कहोगे मैम आपने तो 3 स्ट्रक्चर दे दिया है ना, आपने गोइंग टू, अबाउट टू और टू बोला। बेटा बहुत आसान कर दिया मैंने कहा या तो गोइंग टू लगाओ, या तो अबाउट टू लगाओ, या छोड़ो ना खाली टू लगाओ। लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये तो पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सा लगेगा, फाइन, और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना एक छोटी सी बात, स्पोकन और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उसके बीच में एक डिफरेंस, स्पोकन और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के बीच में एक डिफरेंस है। हम स्पोकन में कहेंगे बेटा इतना ज्यादा झंझट क्यों करते हो, किसी एक को पकड़ो ना, कभी कभार दूसरा देख लोगे तो समझ आना यार वो भी है, एक को पकड़ो। द रीजन इज व्हेन यू स्पीक यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, you must know how to deliver what is in your mind, and you should not be confused with the synonym and the different structures. So the best way is एक पकड़ो और उसी में एकदम महारत हासिल कर लो। सिर्फ एक स्ट्रक्चर पकड़ो और उसी में दंदना के डिफरेंट सेंटेंसेस बना लो। मैं आपको 30 सेंटेंसेस दूंगी इस शीट में, और सारे हिंदी में है। अगर आप हिंदी रीड कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ बेटा, आप बड़े हो चुके हो तो आपके पास एक लिंकिंग लैंग्वेज होना चाहिए। वो जो लिंक लैंग्वेज होता है मैं उससे सिखा सकती हूँ, तो लिंक लैंग्वेज मेरा हिंदी रहेगा। अब मैं दोपहर का भोजन करने जा रही हूँ, मतलब बैठी हूँ, बस हो गया काम यार, अब खाना खाऊंगी, तो मैं क्या कहूंगी, आई एम गोइंग टू, आई के साथ एम मुंह से सीधा निकलना चाहिए, इतना सोचोगे तब तो हो गया। आई एम गोइंग टू
खाने के लिए ईट से बेहतर वर्ब है हैव। कौन सिखाता है? ये मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में बताती हूँ। ईट इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, वी शुड यूज हैव। आई एम गोइंग टू हैव, क्या दोपहर का भोजन को लंच कहते हैं। नाउ अब अगर मैं कहूं कि अभी सुबह है, अब मैं कहूंगी अब मैं नाश्ता करने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट नाउ। आई एम गोइंग टू हैव, अभी रात हो गया, डिनर नाउ। तो रिमेंबर, चेंज करो। आई एम गोइंग टू हैव लंच, टेक लंच नहीं, खुशबू लंच। चलिए फटाफट बनाओ। तो नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस और है आपके पास, बहुत जल्दी बनाना। एंड लेट मी सी हाउ यू मेक द सेंटेंसेस। बाकी तब तक मैं बाकियों का बता दूं। बेटा DSSB के लिए कर लो ना यार, मेरा बैच नंबर 25 ले लो। वो कैब कहां से पढ़े दीपक, आप जो बैच लोगे उसी में वो कैब करा दूंगी। अगर अलग से वो कैब का बैच लेना चाहते हो तो वो भी बैच है, ठीक है, वो भी बैच है, वो कैब का भी बैच है अलग से 699 में, ठीक है। देखो जल्दी फटाफट करो। फाइन। पुष्पम, वेरी गुड पुष्पम, बहुत अच्छा। पुष्पम ने बिल्कुल सही सेंटेंस बना लिया, जल्दी बनाइए। बैंकिंग का फ्री बैच, रूपक बैंकिंग का बेटा बैच दूसरे टीचर्स लेते रहते हैं, फ्री सेशन हमारे केडी लाइव चैनल में, बहुत अच्छा। MTS के लिए बेटा, MTS के लिए तो वॉल्यूम 1 का बैच ले लो ना, सफिशिएंट हो जाएगा। वॉल्यूम 1 का मेरा बैच आया हुआ है 1199, तो वही ले लो, ठीक है, उसमें भी अभी कर ही रहे। भावना, बहुत अच्छा। आलोक, वेरी गुड। शाहीन, वेरी गुड। सिंधु, बहुत अच्छा। चलो आजा। जल्द ही बेटा इसका होता है। मैं चाहूंगी कि आप अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। आई वाला हूं, यानी प्रेजेंट है एम, क्या शुरू करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। स्टार्ट क्या, एक नया व्यवसाय, अ न्यू बिजनेस। जल्द ही, सून। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस सून, ये भी चल सकता है ना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। विभा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी 8860333003 पे। दिल्ली पुलिस SI का बैच अब है, आप बैच नंबर 25 ले लो, ठीक है। आ जाओ। छुट्टी के तुरंत बाद, अब यहां पर ये जो है इसको अलग से आगे या पीछे कहीं भी लिख लेना। तुरंत बाद का इंग्लिश होता है सून आफ्टर। सून आफ्टर क्या, छुट्टी के, द वेकेशन। सून आफ्टर द वेकेशन, छुट्टी जो होता है वो वेकेशन कहलाता है। अगर एक आध छुट्टी है तो हॉलीडे है ना। सून आफ्टर द वेकेशन हम फाइनल परीक्षा देने जा रहे दे रहे होंगे। वी आर गोइंग टू टेक, बेटा देना का इंग्लिश गिव होता है, लेकिन याद रखना परीक्षा देना इज टेक एग्जाम। अगेन यहां पे क्वेश्चन आता है एसएससी वगैरह में, एसएससी का क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू गिव द एग्जाम, टेक द एग्जाम। बच्चे जो है एग्जाम टेक करते हैं। वी आर गोइंग टू टेक फाइनल एग्जाम, द फाइनल एग्जाम। द क्यों आया, क्योंकि निश्चित एग्जाम की बात। दो तरीके से, या तो इसको पीछे लगा दो, वी आर गोइंग टू टेक द फाइनल एग्जाम सून आफ्टर द वेकेशन। देखो, वी आर गोइंग टू टेक द फाइनल एग्जाम सून आफ्टर द वेकेशन, यानी सून आफ्टर द वेकेशन। आप कहोगे मैम टारगेट 250 बैच जो है ना, टारगेट 250 बैच वो है बस इस साल जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए VOT बैच निकाल दिया है, प्री प्लस मेंस सब कुछ कवर्ड हो जाए। एनडीए के लिए बेटा आप कोई सा भी बैच ले लो, आप चाहो तो एनडीए के लिए बैच नंबर 25 ले लो, नहीं तो आप वॉल्यूम 1 का बैच ले लो, ठीक है। फिल्म शुरू होने वाली है, द फिल्म इज गोइंग टू स्टार्ट, द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट। या फिर जो लोग कह रहे हैं मैम हम अबाउट टू लिखना चाहते हैं, चलो आपके अनुसार लगा दूं मैं, इज अबाउट टू स्टार्ट, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, या द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट। देखो ठीक है, याद रखना सब्जेक्ट चाहिए आपको तो सबसे आगे ही चाहिए। पे पैसिव वॉइस नहीं करा रही हूं, मैं एक्टिव वॉइस करा रही हूं बेटा। FCAT के लिए भी आप चाहो तो आप टारगेट 250 ले लो, नहीं तो वॉल्यूम 1 का बैच ले लो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, अब मैं कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। अब नाउ मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगता है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। और नाउ हो तो आगे लगा दो, पीछे लगा दो, जहां चाहे मर्जी लगा दो, है ना। मैं क्या कहूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस नाउ। एंड रिमेंबर मेरे साथ रिपीट क्या करो, जब मैं बोलूं ना क्लास में जोर से बोला करो खुद। आपका ये जो है बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। चलो बोलो तो मेरे साथ, देखो बोर्ड और बोलो, आई एम गोइंग टू हैव लंच नाउ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस सून, soon after the vacation we are going to take the final exam, the movie is about to start, I am not going to tolerate any nonsense now। बेटा 250 में सभी वीडियो रिकॉर्डेड क्लास है, सारी वीडियो रिकॉर्डेड क्लास है, हम शुरू से अंत तक। टारगेट 250 प्री कम मेंस दोनों मिला के एकदम अच्छे से। गोइंग टू स्टार्ट, राम महतो आपने स्टार्ट वर्ब मेन वर्ब को ही छोड़ दोगे यार।
नहीं 250 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, 75 टेस्ट पेपर्स वगैरह सब है उसमें। जय सुख उसमें पूरा कंप्लीट क्लास है, वोकैबुलरी है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और सारे जितने टेस्ट पेपर्स डिस्कस किए मैंने सब है। ठीक है, चलिए अगर आप कहोगे ना हमें लाइव करना है तो स्पोकन 16 ले लेना। अभी इसके बाद में इस मंथ कोई लाइव बैच लेके नहीं आ रही हूं, इसीलिए मैं कह रही हूं आपको जो वीओडी बैच लाई हूं मैं वो परफेक्ट वीओडी बैच है। रेट भी कम है लेकिन उसमें जूम क्लास नहीं, याद रखना। CHSL 2021 के लिए बेटा आप सीधा ले लो टारगेट 250 वीओडी। ठीक है, हालांकि वो CGL तक है लेकिन CHSL में भी क्वेश्चन कम नहीं आते हैं संदीप। ओनली स्पोकन क्लास आकृति आप 999 में ले लो, वीओडी बैच बहुत अच्छा है। ठीक है, टारगेट 250 अलग चीज है। आज वॉल्यूम 1 की क्लास अभिजीत नहीं, आज मैं सिर्फ स्पोकन ले रही हूं। जल्दी 6 नंबर, मैं आपके बैच में दाखिला लेने जा रहा हूं। कैसे कहोगे? आपके बैच में दाखिला लेने जा रहा हूं, कैसे बोलोगे? जल्दी बोलो तो। आपके बैच में दाखिला, वीओडी का मतलब होता है बेटा वीडियो ऑन डिमांड, मतलब जो हम लाइव क्लास में पढ़ा के खत्म कर देते हैं ना, तो वीओडी, वीडियो बैच कह सकते हैं। वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड हो गया, वीडियो बैच। चलो बेटा 250 टारगेट 250 है, 250 में बैच नहीं है कोई मेरा। वेरी गुड साख्या टेक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई एम गोइंग टू एनरोल, वेरी गुड। जॉइन, एनरोल या टेक एडमिशन, खुशबू एंड ऑल, वेरी गुड। इसमें कोई भी हो सकता है ना। आई एम गोइंग टू या टेक एडमिशन या आई एम गोइंग टू एनरोल या आई एम गोइंग टू ज्वाइन, तीनों में से कुछ भी लगा लो। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू एनरोल, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन या आई एम गोइंग टू ज्वाइन, देखो तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, बोलो अब एनरोल क्या, टेक एडमिशन क्या में? क्या हुआ? टू टेक एडमिशन इन योर बैच, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन योर बैच, आई एम गोइंग टू एनरोल इन योर बैच, आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर बैच। बेटा ज्वाइन योर बैच है, आप इसमें इन मत लगा देना। एनरोल का एनरोल बेटा डबल एल भी होता है और सिंगल एल भी होता है। मैं सिंगल एल इसलिए लगा रही हूं क्योंकि ब्रिटिश सिंगल एल लगाते हैं, अमेरिकन डबल एल लगाते हैं, हम लोग ब्रिटिश से सीखे। ठीक है ना, क्लियर? नेक्स्ट आओ, क्या कहा मैंने? आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन योर बैच, आई एम गोइंग टू एनरोल इन योर बैच एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर बैच। ज्वाइन के साथ इन मत लगा देना। ठीक है, कश्मीर में बेटा अभी नहीं खोल सकते, जम्मू में तो है एक सेंटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू नरेट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब एक एक वर्ड को मैं इसमें समझाऊंगी, आप बस एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू भी चलेगा, आई एम गोइंग टू टेल यू, बेटा टेल खाली नहीं होगा, टेल के साथ आपको यू, हिम, हर कुछ तो ऐसा लगाना पड़ता है। आई एम गोइंग टू नरेट क्यों लगाया मैंने, आप ध्यान से सुनो। जब मैं SSC वालों को पढ़ाती हूँ तो एक वर्ब चैप्टर पढ़ाती हूँ, आप में से जितने लोग वर्ब वाले हैं याद होगा आपको, उसमें मैं बताती हूँ कि भाई एग्जैक्ट वर्ब, तो सबसे बढ़िया वर्ब कौन सा है जो किसी सिचुएशन में फिट होता है। जैसे पोयम सुनाना इज रिसाइट अ पोयम, कहानी सुनाना इज नरेट अ स्टोरी, है ना। इसका मतलब है कि आप कुछ बता रहे हो तो किस तरह से, है ना, रिकॉन्ट्रियर, यस भावना याद है आप लोगों को। स्टोरी सुनाना इज नरेट अ स्टोरी। ठीक है, यानी कि नरेट बेस्ट वर्ब है यहां पे। सेकंड, एन क्यों आया? AEIOU का प्रोनाउंसिएशन आता है तो उसके साथ एन आता है एक के सेंस में, क्योंकि मैं कह रही हूं एक कहानी सुनाने जा रही हूं। दिलचस्प का इंग्लिश इंटरेस्ट हो गया। आई एम गोइंग टू नरेट एन इंटरेस्टिंग। देखो लड़ाई शुरू होने वाली है, द फाइट इज अबाउट टू स्टार्ट, इज गोइंग टू स्टार्ट, इज टू स्टार्ट, जो मर्जी लगा दो, मैं अब गोइंग टू की जगह पे अबाउट टू लगा दूं। कभी कभी हम चेंज करेंगे कुछ ताकि हमें तीनों स्ट्रक्चर पता हो, लेकिन जब हम बोलना चाहेंगे तो हम एक स्ट्रक्चर को उठा के उसी को बोलेंगे हम। The reason is when you use only one structure, you become habitual of using that structure and then you don't have to put lots of effort. बहुत सारे बच्चे, मैम इसका ये भी तो सिनोनिम है, इसका ये भी तो एंटोनिम है। अरे भैया तुम्हें एक भी लाइन इंग्लिश का बोल नहीं पाते हो और दुनिया भर के सिनोनिम, एंटोनिम और दुनिया भर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। पहले एक स्ट्रक्चर लो, बी वेरी कॉन्फिडेंट, स्पीक गुड इंग्लिश, गुड प्रोनाउंसिएशन, योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी करेक्ट एंड कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। बेटा कोई भी भाषा में पहले हमें इतना सीखना बोल ले, फिर बढ़ाते रहो ना, जिंदगी भर बढ़ाते रहो, फिर तो हम आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। आप अपना बढ़ाते रहो। रिमेंबर वन थिंग, सम ऑफ यू हैव सेड, आई थिंक वन स्टूडेंट हैज सेड हियर कि नर्वसनेस फील करते हैं। बेटा नर्वसनेस आप तब फील करते हो व्हेन यू वांट टू इंप्रेस एनीवन। डोंट ट्राई टू इंप्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश। ओके, द अदर पर्सन, इवन इफ द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स, ओके फाइन इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, इज जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। बी वेरी हम्बल, पोलाइट एंड ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ दिस नर्वसनेस। इंप्रेस करने की कोशिश मत, ट्राई टू स्पीक
गुड इंग्लिश, दैट्स इट। एंड रिमेंबर एक चीज और बेटा, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपकी जो मातृभाषा एकदम उफान मार मार के बाहर निकलता है ना, वो मत करो। कभी कभी मैं देखती हूँ मेरे जब भी मैं एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, भाई हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते। कौन कहता है इंडिया के इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की इंग्लिश? हाँ, आपकी हिंदी मातृभाषा है। हिंदी में 3 स है, एक स है, एक श है और एक श है, जो पेट कटा वाला श है। ठीक है, क्षण नहीं बोलते, क्षण क्षण बोलते हैं, ना नहीं बोलते, वड़ा है। याद रखना, कहते ना क्षण भर में वो मर गया, क्षण भर में नहीं मर गया, छन छन के नहीं मर रहा है तल आप जैसे कढ़ाई में छन गया, वो ऐसा नहीं है। क्षण क्षण। हिंदी में 52 लेटर्स, 52 लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन ये जो इंग्लिश में अल्फाबेट में 26 लेटर्स है ना, उससे ज्यादा है। क्लियर? मैं माहौल थोड़ी बना रही हूँ यार, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, रिमेंबर जब आप बोलते हो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, इसीलिए कम, अभी याद रखो, ज्यादा अच्छा एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन करो। हमें बहुत कोशिश ना करना पड़े, मुंह से श निकल ही नहीं रहा यार, कैसे कैसे होगा? हाँ चलो, बेटा आप लोग मेरे नंबर को लिख लो, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं सबको समझा दूंगी। एट द एंड ऑफ द क्लास में और भी अच्छे से समझा दूंगी आपको जो बैचेस के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री रात 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। भैया जब भी प्रधानमंत्री रात को 8-9 बजे आ जाता है, दिल धड़क जाता है। नहीं, ये दिल मेरी धड़कन तब से रुकी हुई है प्रधानमंत्री के आने के नाम से, जिस समय 2016 को रात को 8 बजे आके, है ना, डीमोनेटाइजेशन कर दिया। कितने तारीख को याद है? कुछ जरा बताओ तो, मुझे याद है। प्रधानमंत्री, अब याद रखना, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, तो उसके साथ हमेशा द आएगा। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, संबोधित करने वाले हैं, इज गोइंग टू। संबोधित करना का इंग्लिश होता है एड्रेस। किसको एड्रेस? किसको? राष्ट्र को, द नेशन। एड्रेस किसको? द नेशन। अब लास्ट में टाइम लगाना, पहले एड्रेस किसको? द नेशन। एट रात 9 बजे, 9 PM, एट 9, एड्रेस द नेशन एट 9। यस, 8 नवंबर 2016 को, है ना, 8 नवंबर 2016। बस 8 बजे आए और कहते हैं आज से सारे नोट अब लीगल करेंसी नहीं रहे। यार पूरा देश अचानक एकदम तख्ते में आ गया। नहीं, क्लियर? सुनो, सारा काम रात में ही किया मोदी जी ने, सही बात है ना। 8 नवंबर 2006 उन्होंने आया और क्या कहा था? अगर कहेंगे कि अभी रात को 9 बजे प्रधानमंत्री आने वाले हैं राष्ट्र को संबोधित करने के लिए, बेटा याद रखना, प्रोनाउंसिएशन तो यहां तक है, आपको मैं क्या बताऊं, ये लोगों को शायद, आप में से 99% लोगों को पता नहीं होगा। जब ये आपका पता होता है ना, तो इसको एड्रेस कहते हैं, एड्रेस। ठीक है, क्या कहा मैंने? एड्रेस। एड पे जोर दिया, फर्स्ट हाफ पे जोर है, क्या है? एड्रेस। जब आपका पता है तो, और जब ये संबोधित करने के लिए तो एड्रेस, एड्रेस। एड पे जोर नहीं है, एड्रेस। इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन याद रखना, आप जितना अच्छे से सुनोगे नेटिव स्पीकर्स को, नेटिव स्पीकर्स जिसका फर्स्ट लैंग्वेज है, उतना अच्छा समझ में आए। और अगर नेटिव स्पीकर्स नहीं है आपके आसपास, तो इंग्लिश मीडियम वाले, और वो भी जिनका ट स ज ज में प्रॉब्लम नहीं है, उनको सुनो। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन एट 9 PM। नेपाल भारत के लिए समस्याएं पैदा करने वाला है। नेपाल को देख रहे हो, नोटंकी। नेपाल भी कहता भैया मेरा ये लैंड है ना, चीटी को भी पर लग गया क्या? नेपाल को भी। नेपाल इज गोइंग टू, पैदा करना। अब भैया यहां पैदा करने का मतलब बच्चा पैदा करना नहीं है, यहां पैदा करने का मतलब है क्रिएट, है ना। नेपाल इज गोइंग टू क्रिएट क्या? समस्याएं, प्रॉब्लम्स। अब आगे लिखेंगे फॉर इंडिया। क्यों? सबसे पहले याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब का जो फॉर्म सिखाया वो, अब प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में तो कुछ नहीं, बाद में टाइम प्लेस वगैरह जो भी ऐड करना वो लास्ट में करोगे। ठीक है, संदीप 2022 के लिए चाहिए बेटा इंग्लिश 25 लेना, बेस्ट चैप्टर से शुरू हो रहा है, दैट इज टेंस। CHSL और CGL दोनों की तैयारी मस्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कहोगे नहीं मैम हमको अप्रैल में ही एग्जाम देना है, या अप्रैल का एग्जाम की गारंटी नहीं दे पाऊंगी। अप्रैल में जिसको एग्जाम देना है 4-3 महीने के बाद ही, वो लोग टारगेट 250 बैक। ठीक है, चलो ठीक है, देखो, नेपाल इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। चलिए अब मेरे साथ रिपीट करो तो, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन योर बैच। I'm going to narrate an interesting story. The fight is about to start. The Prime Minister is going to address the nation at 9 PM. Nepal is going to create problems for India. और मैं जैसे बोल रही हूं वैसे आप बोलोगे। क्यों? इंग्लिश में accent and pronunciation matter a lot. Okay? Your body language, your confidence and everything depends on your accent, pronunciation. And the way you speak, the English that you use must be correct. Assistant commandant की बात कर रहे हो शशि, आप कंपल्सरी इंग्लिश, कंपल्सरी इंग्लिश 16। राजू ऑफलाइन अभी थोड़ा रुकेगा क्योंकि अभी कोविड केसेस बढ़ रहा है, अब जब कम होगा तभी तो। कंप्लीट ग्रामर क्लास के लिए कुमार आप बैच नंबर 25 ले लो।
ठीक है, ये मैं आपको स्पोकन के लिए इस बैच को अब सजेस्ट कर रही हूं। इसमें सब कुछ कंसाइज वे में एकदम, मैं वीओडी भी नहीं कहूंगी इसको, जानते हो ये वीओडी बैच भी नहीं लिखते थे।